इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आउटसोर्सिंग के बारे में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक कंपनी है जो कि आईटी सेक्टर कंपनी है और आपका उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अब आप चाहोगे कि कोई एक आपको कुछ चीज़ें करवानी है, आप चाहते हो कि किसी एक कंपनी को आप वो चीज़ें दे दो ताकि वो आपको करके दे सके। इसमें आपको दो चीज़ होगा, पहला ये होगा कि आपका जो कंपनी का एफिशिएंसी है वो भी बेहतर हो जाएगा और दूसरा आपको जो कॉस्ट है, आपका जो खर्चा है वो कम लगेगा उसमें। तो सेम चीज़ अगर गूगल करे या अगर एप्पल करे या कोई भी बड़ा कंपनी करे तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग। मतलब कि ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई काम जिसको कि किसी और एजेंसी को दे दिया हो करने के लिए और वो आपको वो काम करके दे रहा हो, इसमें कि आपको पैसा भी कम लगेगा और आपका जो कंपनी का एफिशिएंसी है वो भी बेहतर हो सकेगा। जब ये एजेंसी विदेशी होती है, फॉर एग्जांपल आप इंडिया के हो, आपके पास कोई एक कंपनी है और आपने अमेरिका की किसी कंपनी को दे दिया, तो इस सिचुएशन में इसको बोलेंगे हम लोग ऑफशोर, मतलब ऑफसोर्सिंग कहते हैं। तो ऑफशोरिंग या फिर आपका आउटसोर्सिंग एक ही चीज़ होता है, नॉर्मली एक ही जैसा दोनों को मिला के बोला जाता है। यूजुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, कॉल सेंटर सर्विसेज हो गया या कस्टमर सपोर्ट्स हो गया, ये सब को एक्सपोर्ट किया जाता है। बेंगलोर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है बीपीओ, मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें क्या होता है, अमेरिका या विदेशी का क्लाइंट्स जो होते हैं वो बेंगलोर की एजेंसीज़ को, बेंगलोर की कंपनीज़ को बोलते हैं, मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आप जो है वो हमारे कंपनी के लिए कस्टमर सपोर्ट का काम करो, मैं आपको इतना पैसा दूंगा। तो वो एजेंसी बोलते हैं ठीक है मैं कर दूंगा। अब फॉर एग्जांपल लेनोवो है या एप्पल है, तो उसका वो एजेंसी क्या कर रही है, वहाँ पर कस्टमर सपोर्ट का काम कर रही है। तो इस तरह से इंडियन जो वर्कर्स हैं वो उनके पास कम उनको देना पड़ता है महीना, है ना, उनका जो मंथली सैलरी है वो कम पड़ता है। इसलिए ऐसे कंपनियां यहाँ पे खर्चा करती हैं और यहाँ पर जो एजेंसीज़ को है वो आउटसोर्सिंग या ऑफशोरिंग कर दिया जाता है। ठीक है। और इंडिया या चाइना या जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ है, जो जो कंट्रीज़ डेवलपिंग है, जिसका जो स्किल्ड लेबर है वो बहुत ज़्यादा सस्ते में है, अगर यही चीज़ अगर अमेरिका वाले करेंगे, अमेरिकन्स करेंगे, तो उनका जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा एज़ कम्पेयर टू इंडियन लोगों का जो सैलरी होता है। इसलिए बेंगलुरु वगैरह में कॉल सेंटर्स, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फेमस हुआ पड़ा है। तो आउटसोर्सिंग का यही मतलब था एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आउटसोर्सिंग क्या होता है। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।